लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में अब एक नया ओपनर आएगा। मतलब मैंने ओपनर से जुड़ी सारी अपडेट दे रखी है। मैंने युवराज चौधरी का नाम सजेस्ट किया है, मैंने मिचेल मार्श का, आयुष बदोनी का, ऋषभ पंत का, सभी का नाम सजेस्ट किया। लेकिन एक खिलाड़ी जो मेरे दिमाग से उतर गया और जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स देखे ना, तो मुझे लगा कि ये भी परफेक्ट दावेदार हो सकता है और ये उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो ये कहते हैं कि लखनऊ में तो ओपनर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार लखनऊ में ओपनर नहीं है, तो आइए एक और ओपनर से रूबरू कराते हैं आपको। पहली बात तो जान लेते हैं कि ओपनर हैं कौन कौन। युवराज चौधरी हैं, मिचेल मार्श हैं, एडन मार्करम हैं, आयुष बदोनी हैं, ऋषभ पंत हैं। ये सब ओपनिंग कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन एक खिलाड़ी और है जिसका नाम है अर्शिन कुलकर्णी। अर्शिन कुलकर्णी के बारे में आपको एक बहुत दमदार फैक्ट मैं बताऊंगा एंड में। लेकिन अर्शिन कुलकर्णी जब ये विजय हजारे में आता है, जब ये सेमीफाइनल में आता है, जब ये क्वार्टर फाइनल में आता है, विजय हजारे में ऋतुराज गायकवाड़ की टीम से कोहराम मचा देता है। महाराष्ट्र की तरफ से विजय हजारे में बंदा खेलता है और सेमी में वो 90 रन की पारी खेलता है। सेमीफाइनल में 90 रन की पारी। हालांकि सेमीफाइनल ऋतुराज की टीम हार जाती है, लेकिन जब वो क्वार्टर फाइनल में आता है, जब वो अपने डेब्यू मैच में आता है, 107 रन की पारी खेलता है और वो शतकीय पारी शानदार होती है और मैच जिता देती है। वो अर्शिन कुलकर्णी, अब जो मैंने फैक्ट की बात की थी ना, अर्शिन कुलकर्णी जो है पंजाब के खिलाफ वो 107 रन बनाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब यह है कि बंदा गेंदबाजी भी करेगा और बंदा बल्लेबाजी भी करेगा। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं एलएसजी से जुड़ा हर फैक्ट बता रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं भाई कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एलएसजी के फैन है, आई नो आप एलएसजी के फैन है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए भाई साहब, एक जो और फैक्ट मैं आपको बता दूं, वो अर्शिन कुलकर्णी जो है वो ओपनर है। एक तो एलएसजी में कह रहे हैं कि गेंदबाजी नहीं है, तो अर्शिन कुलकर्णी आपको गेंदबाजी करके दे सकता है। एक एलएसजी में कह रहे हैं ओपनर नहीं है, तो अर्शिन कुलकर्णी आपको ओपन करके दे सकता है। और रिसेंटली जो उसका फॉर्म होता है ना, वो कमाल का होता है। रिसेंट हर मैचों में उसने 2025 उसके लिए शानदार रहा, 2024 का दिसंबर महीना शानदार रहा। और अब इसीलिए जो है ना, अर्शिन कुलकर्णी को एक बार फिर भरोसा जताया गया। अर्शिन कुलकर्णी इससे पहले एलएसजी में ही खेलते थे, 2024 में 2 मैच वो खेलते भी हैं। लेकिन अब वो एलएसजी में आपको अगर ओपन करते हुए दिखाई दे, तो हालांकि स्पोर्ट्स तक एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसने भी अर्शिन कुलकर्णी को एज अ ओपनर देने को कहा है। लेकिन सब लोग ना विराट कोहली की बात करेंगे, सब लोग आपको रोहित शर्मा, एमएस धोनी की बात करते दिखाई देंगे, मैं भी करूंगा। लेकिन मेरा जो मेन प्रेफरेंस होगा वो ऐसे खिलाड़ियों की बात करना होगा जिनको मेन स्ट्रीम में बहुत जगह नहीं मिलती। मैं बात पंत की करूंगा, मैं बात अय्यर की करूंगा, मैं बात अर्शिन कुलकर्णी की, युवराज चौधरी की, सभी छोटे छोटे खिलाड़ियों की करूंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लखनऊ के फैन हैं, क्योंकि लखनऊ से जुड़ी हर अपडेट मैं देता रहूंगा। और दिल्ली के खिलाफ मैच है तो उसकी पूरी कवरेज मैं दूंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।